नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी एस पी विजुअल और मेरे चैनल सी एस पी विजुअल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी उनकी अंडरटेकिंग है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करके अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो? ठीक है। और साथ के साथ जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी गंद फैली हुई है सरकारी टेंडर से रिलेटेड, सरकारी टेंडर से लेने के रिगार्डिंग, उनसे बचकर अपना जो टेंडर का वर्क है उसको बिल्कुल स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और इजी बनाना चाहते हो। दोस्तों, हम आज का ये जो वीडियो है उसी के रिगार्डिंग है कि आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेशन किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक ओपननेस वे में और एक फेयर मैनर में गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कि ये जो जेम पोर्टल है, यानी जो जेम पोर्टल है उसके थ्रू क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू परचेजिंग करती है। एक तो जेम पोर्टल के बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि जेम पोर्टल पर रजिस्टर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन रजिस्टर हो सकता है। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे कि जो जेम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए रजिस्टर करने के लिए हमें उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। चौथा हम जानेंगे पॉइंट कि जेम पोर्टल पर रजिस्टर होना है तो क्या हमें उसमें कोई सिक्योरिटी मनी या पोर्शन मनी भी डिपॉजिट करानी होगी या नहीं, और करानी होगी तो वो कैसे रिफंड होगी। और इसके अलावा हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जेम रजिस्ट्रेशन की, एंड इसके अलावा जेम रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करना है। अगर कोई टेंडर आ रहा है गवर्नमेंट का आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसका पेमेंट कैसे उठाना है, और कोई दिक्कत आती है आपको उसके अंदर तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम सीरीज लेके आएंगे जेम पोर्टल पर पूरी, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्टली गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को सेल कर पाएंगे और अपना बिजनेस को ग्रोथ दे पाएंगे। दोस्तों, जेम पोर्टल का जो बेसिक पर्पस था लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये वैसे 2016 के अंदर आया था, और इसका जो पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो था जो गवर्नमेंट टेंडर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गंदी फैली हुई थी कि गवर्नमेंट टेंडर्स केवल उन्हीं लोगों को मिलता था जिनकी डिपार्टमेंट में कोई जानकारी हो रही है, अच्छी तरीके से जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अच्छी तरीके से जानकारी है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करते थे अपने ही रिश्तेदारों से कंपनियां बनवा के टेंडर डलवा देते। उस चीज़ को खत्म करने के लिए ये क्या है जेम पोर्टल आया है। तो जेम पोर्टल एक फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, एक अकाउंटेबल मैनर के अंदर जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल यूनिट्स है, एमएसएमई है या छोटे छोटे बिजनेस है, उनको भी मौका देता है कि वो गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेशन कर पाए और अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाए। जो एक मोनोपोली थी लोगों की उनको एक रोकने का प्रयास भी है इस जेम पोर्टल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है जेम पोर्टल के अंदर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उनको अगर कोई प्रोक्योरमेंट करना है, यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है अपने डिपार्टमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो जेम पोर्टल के थ्रू फुलफिल करनी होगी। यानी आप किसी अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, केवल आपको जेम पोर्टल के थ्रू ही वो टेंडर निकाल के फुलफिल करनी होगी। तो इससे क्या होगा, जो भी टेंडर है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर फिल हो, जो भी उसकी ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर क्या होगा, जो टेंडर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब दूसरा सेकंड पॉइंट ये आता है कि जेम पोर्टल के अंदर कौन कौन सी एंटिटी रजिस्टर हो सकती है। क्या बड़ी कंपनी रजिस्टर हो सकती है या छोटी छोटी एमएसएमई यूनिट्स या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप चाहे प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप के अंदर कर रहे हो, एलएलपी के अंदर कर रहे हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के कर रहे हो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के कर रहे हो, या फिर आप फॉरेन सब्सिडरी बना के काम कर रहे हो, और जिन कैटेगरीज के अंदर जेम पोर्टल वर्क कर रहा है तो आप उसके अंदर
अपना अपने रजिस्ट्रेशन करा के उनके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये तो बताया कि ये जितनी भी कोई भी बिजनेस है चाहे किसी भी मोड में हो, तो वो अपना जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड पॉइंट ये है कि क्या जो जेम पोर्टल पर दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो होता है एज ए रीसेलर और एक होता है OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। रीसेलर का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी आगे वाले बंदे से गुड्स या सर्विसेज को लिया, चाहे वो ब्रांडेड गुड्स है या चाहे वो अनब्रांडेड गुड्स है। ब्रांडेड गुड्स होगी तो उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेकर जेम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर वो अनब्रांडेड गुड्स है तो उसके अंदर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यदि किसी एक्स पर्सन से गुड्स परचेज करके डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल करते हो तो उसके अंदर आप कहलाओगे रीसेलर। तो इसमें आप एज ए रीसेलर की कैटेगरी में आपको जेम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसी भी गुड्स के, तो आप उस केस के अंदर जो जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वो एज ए मैन्युफैक्चरर करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे आपको फर्नीचर है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस केस के अंदर आप कहलाओगे OEM क्योंकि आप डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो। राइट, थर्ड पॉइंट ये आता है तो OEM के अंदर भी 3 से 4 कैटेगरी निकल के आती है। OEM के अंदर जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो एक तो हो गया मैन्युफैक्चर हो गया, दूसरा हो गया ब्रांड ओनर की वो खुद ही के ब्रांड से गुड्स बनाता है और आगे सेल करता है। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जब जेम रजिस्ट्रेशन हम कराने जाते हैं तो गवर्नमेंट एक मनी डिपॉजिट करने के लिए कहती है, उसको हम सिक्योरिटी मनी भी या कॉशन मनी भी कह सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी मनी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा टर्नओवर पर, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये सिक्योरिटी मनी क्यों डिपॉजिट करवाती है गवर्नमेंट, इसके लिए रीजन क्या है? रीजन ये होता है गवर्नमेंट जब जेम पोर्टल आया था स्टार्टिंग के अंदर तो गवर्नमेंट ने ये पाया कि क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी गुड्स का ऑर्डर करते हैं, किसी भी गुड्स का ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, जो सेलर होता है वो उन गुड्स को डिस्पैच नहीं करता। तो उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर प्लेस किया है और जितना भी टाइम पीरियड उस ऑर्डर को प्लेस करने में लगाया और जो भी बजट अप्रूवल लिया रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट अप्रूवल लिया, तो उसके रिगार्डिंग उनको जो अप्रूवल लेने का प्रोसेस है बार बार रिपीट करना होता है। तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक कॉशन मनी का क्लॉज लेके आई, जिसके अंदर क्या होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जो कॉशन मनी है वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी आपको। एज ए रीसेलर रजिस्टर्ड हो रहे हो चाहे OEM रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो OEM के केस के अंदर एक एडिशनल मनी भी हमको डिपॉजिट करानी पड़ती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप मनी डिपॉजिट कराओगे यानी सिक्योरिटी मनी वो नॉमिनल अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, और जो अमाउंट क्या है रिफंडेबल है। जब आप अपना जेम पोर्टल पे अकाउंट बंद करेंगे तो आपको रिफंडेबल हो जाएगा। तो ये मनी कितनी होती है, अगर आपका टर्नओवर कितना है 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको कितनी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, ओनली ₹5,000। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी वो करानी पड़ेगी 10,000 रुपीज़। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी 25,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब आपने ये चीज़ें समझ ली कि जेम पोर्टल किस लिए बना। ठीक है, जेम पोर्टल पर हम किस तरीके से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया रीसेलर पे रजिस्टर्ड हो सकते हो या फिर OEM के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको सिक्योरिटी मनी कितनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि हमको जेम पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास GST में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, GST रजिस्टर्ड फर्म ही जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट वही कि आपके पास GST होना चाहिए, चाहे आपकी फर्म किसी भी मोड पर काम कर रही हो। दूसरा है पैन एंड आधार होना चाहिए। तीसरा ईमेल आईडी एक नंबर होना चाहिए। फोर्थ बैंक अकाउंट की डिटेल जिसके अंदर आप अपना पेमेंट रिसीव करोगे जब आप सेल करोगे कुछ। ठीक है, फोर्थ है अपना ITR चाहिए। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल चाहिए होगी
इसके बाद आपका जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और जो भी गवर्नमेंट के टेंडर निकलेंगे उसके अंदर आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने टेंडर को सबमिट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि हम सीरीज लेके आएंगे जेम पोर्टल पर, पूरा आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप माल सेल करना है, ठीक है। तो हम 5 से 7 वीडियो की सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे कि जेम पोर्टल पर काम कैसे करना है और अपने बिजनेस को कैसे उठाना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जेम पोर्टल से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हैं।